नर्मदे हर नर्मदे हर। आज 11/1/2021 है। हम कठोर गांव से आगे निकल रहे हैं। नाम इसका कठोर है, पर यहाँ के लोग बहुत ही सीधे और भाव वाले हैं। सब आश्रम से निकलते ही सब लोगों ने चाय के लिए पूछा। एक जगह बाबा के यहाँ चाय के लिए गए। वो आश्रम में काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि हम चले तो लिवा के जाएं और चाय पिलाएं और आगे रास्ता बताएं। चाय पीने की भी दक्षिणा दी उन्होंने। तो भाव यहाँ का बहुत अच्छा है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो जैसा कि मैं बताते आ रहा हूँ कि नर्मदा जी के जब परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा वासियों को बहुत ही सुविधा होती है, बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का भाव बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है। सब बहुत प्रेम से रखते हैं और बहुत सेवा करते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये जो रास्ता है ये चौमासे में बारिश से भर जाता होगा, इसीलिए चौमासा किया जाता है कि बारिश के 4 महीने यात्रा रोक दी जाती है, कहीं ना कहीं विश्राम किया जाता है, क्योंकि ये सारे रास्तों में जल भरा हुआ होता है, तो जाने का कोई रास्ता नहीं होता है और जल ज़्यादा भर होने की वजह से रास्ता पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए चौमासे में विश्राम किया जाता है एक जगह किसी आश्रम में या स्थान पर रुक के, और चौमासे के बाद फिर यात्रा शुरू की जाती है, परिक्रमा शुरू की जाती है। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये ऐसे छोटे छोटे नाले हर जगह हैं, पर ये बरसात में नाले बहुत बड़े हो जाते हैं। तो फिर जाने की जगह नहीं रह जाती। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ की एक सबसे अच्छी बात जो अच्छी लगती है वो जल यहाँ का एकदम साफ दिखता है, नीचे तक का आपको पूरा दिखाई देगा नीचे क्या क्या है। क्या नाम है इसका? टॉमी। टॉमी। ए टॉमी, टॉमी। नर्मदे है टॉमी। नर्मदे नर्मदे है नर्मदे है। ये जगह जगह पे लाल रंग की झंडी लगा दी गई है, ताकि परिक्रमावासी को पता रहे कि यही परिक्रमा मार्ग है।
क्योंकि यहाँ गाय के चलने से जानवरों के ढेर सारे रास्ते बन जाते हैं, तो पता नहीं चलता कि कौन सा रास्ते में जाना है। तो यहाँ के गांव के लोगों ने यहाँ पे लाल रंग के, केसरी रंग के ये झंडे लगा रखे हैं ताकि पता चलते रहे कि आपको इधर ही जाना है। ये व्यवस्था लगभग सभी जगह पे है जहाँ पे कोई बताने के लिए, मार्ग बताने के लिए नहीं होता है। तो आपको यात्रा करने में, परिक्रमा करने में कोई समस्या नहीं होगी थी। नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए पूरे रास्ते में ये झंडियाँ लगी हुई हैं ताकि परिक्रमा वासी को पता रहे कि किधर जाना है। ये रास्ते जंगल के हैं, है नर्मदा जी के तट के ही, पर इतने शांत, खाली है कि मन की सारी व्यथा, चंचलता को दूर कर देते हैं। आपका ध्यान सिर्फ चलने में, नर्मदा जी के जाप में, भगवान को याद में ही लगा रहता है और इस तरह मन को शांति भी मिलती है, आध्यात्मिक सुख भी मिलता है और नर्मदा जी के दर्शन भी होते रहते हैं। लोगों का प्रेम भाव देख के और मन प्रसन्न और भाव मिलता है। सब जगह तो मन में व्यथाएं चलती रहती हैं सबकी, मगर नर्मदा जी की परिक्रमा करने में ये सारी चीज़ें चली जाती हैं और जो शरीर से मेहनत होती है उससे शरीर भी स्वस्थ होता है। तो नर्मदा जी की परिक्रमा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आध्यात्मिक भी और शारीरिक भी, और मन को जो शांति मिलती है उसका तो कहना ही क्या है। नर्मदा जी के किनारे का के ये रास्ते नाले से होते हुए जाते हैं। हम सारे रास्ते लगभग नाले के बीच से होते हुए ही आ रहे हैं। तो बारिश के टाइम ये सारे नाले भर जाते हैं, या बारिश हो भी जाती है ज़्यादा तो भी यहाँ चलने में थोड़ी समस्या हो जाती है। इसीलिए नर्मदा परिक्रमा चौमासे के बाद शुरू की जाती है और चौमासे बारिश के महीनों से पहले ही रोक दी जाती है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ऐसी जगहों पे आप जब अकेले
भ्रमण कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो मन में एक अजीब सा शांति की अनुभूति होती है। शायद इसी को अध्यात्म की का सुख कह देते हैं। सारे संसार से अलग। इसीलिए परिक्रमा का उद्देश्य तो जो भी हो, उसकी इच्छा पूर्ति या मान्यता कुछ भी हो, मगर जो अध्यात्म की शांति का परिक्रमा में आनंद मिलता है वो बहुत ही आनंददायक है। आपको संसार से कोई लेना देना नहीं है जब तक आप परिक्रमा मार्ग में हैं। ना तो आपको खाने पीने की कोई सोच है, ना पहनने की, ना कुछ भी। बस नर्मदे हर करते हुए चले जाइए, आपकी सारी पूर्ति मैया करती जाएगी। आपको रास्ता भी वही दिखाएगी, सब कुछ वही कराएगी। देखिए, हम एक आश्रम में शायद पहुंच गए हैं, प्राचीन मांडव ऋषि गुफा आश्रम। नर्मदे हर। ये तुअर की दाल कटी हुई रखी हुई है। तुअर की दाल का खेत है। हम्म हम्म बनाया गया है रास्ता। ये किसी की समाधि बनी हुई है। ये है। ये आश्रम है, गुफा का आश्रम, जो आगे बोर्ड देखा था। ये आश्रम भी बहुत सुंदर है। समाधि नहीं है। हाँ, मुझे लगा समाधि है। अच्छा, नहीं तो वो है स्थान देवता का मंदिर। अच्छा, ये नाग देवता का वो है। देखिए, प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। ये नाग देवता का घर ही है। ये बाबियाँ हैं सर्पों की, नागों की। ये नाग देवता का स्थान है। जय हो, जय हो। ऐसा अच्छा सुंदर बना है। हाँ, ओरिजिनल है वो। ओरिजिनल है, बना हुआ है। हाँ। और बस उसको चारों से घेर दिया गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। ये कुटिया है इस आश्रम की। साफ सुंदर अच्छा एकदम आश्रम है। आश्रम की यही तो सबसे बड़ी खूबी होती है कि साफ सुंदर, प्राकृतिक से हरा भरा, और सारी चीज़ें सुख सुविधा भी मौजूद रहती है। देखिए, एकदम हरा भरा, हर तरफ पेड़ ही पेड़, आनंददायक। भंडार घर ये तो नहीं है, पर चूल्हा बना हुआ है। ये महात्मा जी शायद कहीं गए हैं स्नान के लिए। ये कुटिया और ये वट वृक्ष।
काफ़ी पुराना वट वृक्ष है। ये नर्मदा मैया, नर्मदा जी के किनारे किनारे जितने भी आश्रम हैं वो सब भी आश्रमों से नर्मदा जी के दर्शन होते हैं, जो सबसे ज़्यादा सुखदायी होते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। ये स्थान पेड़ के नीचे का अति सुंदर, कितना आनंददायक है। सुंदर कुटी बनी हुई है, स्थान बना हुआ है ध्यान समाधि करने के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये नर्मदा मैया के किनारे प्रवास चल रहा। ये दो घाट में मेरे साथी आगे बहुत बड़ी साधना है उनकी, उनके साथ में चलना मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मैया ये साथ चलती है, ये बड़ा आश्रम है इधर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए आश्रम के लोग ही नहीं, जीव जंतु भी एकदम वो होते हैं, प्रेमी होते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो। नर्मदे। देख स्वागत कर रही है आपका ये आश्रम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कितना सुंदर आश्रम, चारों तरफ हरा भरा, सफाई। ये मांडविक ऋषि जी का आश्रम है। और ये इसका घाट, ये कितना सुंदर। आनंद है इधर, आनंद ही आनंद। एकदम सुंदर सा घाट। देखिए बीच में रास्ता है और दोनों तरफ एकदम हरा भरा। यहाँ की सबसे खूबसूरत अच्छी बात यही है, इतना आनंद आ रहा है, मौसम इतना सुहाना है, कुछ कहने को नहीं। जय हो, जय हो, जय हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। घाटों का यही आनंद है। देखिए मछलियाँ कितनी ज़्यादा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये माते इस समय हल्की हल्की धुंध है जो मौसम को बड़ा सुहाना बना रही है और देखने में इतना आनंद आ रहा है। हर तरफ हल्की धुंध, हरी भरी पेड़, घास, मंदिर, स्वच्छ आश्रम और मैया के दर्शन। ऐसा लग रहा है कि किसी ऊंची पहाड़ी पे आ गए हैं जहाँ धुंध का मौसम चल रहा है। बहुत ही सुंदर, और मछलियाँ भी बहुत सारी। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। मांडू ऋषि का आश्रम कहा जाता है। यहाँ मांडू ऋषि की गुफा है, वो हम आपको अंदर से दिखाते हैं। पहले ये दिखाते हैं, ये आश्रम एकदम साफ सुंदर, नर्मदा जी के तट, बहुत सुंदर, हर चीज़ बहुत ही
आनंददायक है, जिधर देखिए उधर ही आनंददायक। नर्मदे हर नर्मदे। चलिए नर्मदे हर नर्मदे, आगे चलिए फिर ताज दिखाते रहेंगे। नहीं ठीक है चल दिख जाएगा। नर्मदे हर, ये धूना यहाँ का आश्रम का ये गुफा है, मांडव ऋषि की गुफा कहा जाता है इसे। ये कितनी छोटी गुफा है। एक काम करिए, आप मोबाइल जला लीजिए। नर्मदे है, ये गुफा है। देखिए इसका रास्ता एकदम सकला सा है, लेट के ही जाया जा सकता है। ये सीढ़ी चल, ये गुफा इनकी। जय हो जय हो जय हो। ये साधना करने के लिए एकदम आनंददायक गुफा है। देखिए कितना सकला रास्ता है। उधर दिखाइए, आपकी लाइट ज़्यादा है इसका सेल है, बदलना है। चलिए मैं चलता हूँ आगे, आप चलिए। आप मैं आगे जाऊँ? हाँ ये कितना सकरा रास्ता है कि लेट के ही जा सकते हैं। नर्मदे ये देखिए, ये कितनी छोटी जगह है। यहाँ पे दिन है रात है नहीं मालूम चल सकता है। एक ऊपर भी वो कमरा है गुफा का। थोड़ा मोबाइल दीजिएगा। जी देखिए, यहाँ भी आप साधना भजन कर सकते हैं। यहाँ शिवलिंग भी है। जय हो हर हर महादेव। नर्मदे हर टाच। ये कितनी छोटा रास्ता है निकलने में, बिना लेट के निकल ही नहीं सकते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर।